नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। भक्तों, आज सुनेंगे 24वां अध्याय कार्तिक महात्म की कथा। तो बिना विलंब किए आइए सुनते हैं। कार्तिक महात्म स्नान करने वाले सभी भक्तों से निवेदन है कि आप इसे जरूर सुनिए और अपना जीवन सफल बनाइए। इससे पहले के 23 अध्याय मैं अपने चैनल ध्यान सोच पे डाल दी हूँ, आप जरूर उसे सुनिए। और कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है, आखिरी कुछ दिन बचे हैं, आप ज़रूर इसे पूरी तरह से भगवान को समर्पित करिए। यही आग्रह के साथ आइए सुनते हैं। जो भक्त कार्तिक का पूरा स्नान करके पूरे महीने का और दान पुण्य करता है, उसको उद्यापन भी करना चाहिए। भक्तों, इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं तथा वृंदा महारानी सुख समृद्धि देती हैं। कार्तिक स्नान यदि कोई करता है तो जाने अनजाने जितने भी पाप कर्म हैं तथा पुराने नए जितने संचित कर्म आपके खराब हैं, वो सब कट जाते हैं। भक्तों, इससे अच्छा उपाय क्या हो सकता है कि भगवान हमें स्वयं आदेश दे रहे हैं कि अपने कर्म को सुधार कर मेरी शरणागति हो और मैं तुम्हारी रक्षा स्वयं करूँगा। जिस प्रकार भक्तों माँ अपने बच्चे को डांट लगाती है तथा अति स्नेह करती है, उसे चारों तरफ से वो देखते रहती है कि कहीं इधर उधर भटक ना जाए अथवा कहीं गिर ना जाए, उसी प्रकार भगवान हमें चारों तरफ से देखते रहते हैं, परंतु हमें अपने में ही विश्वास नहीं होता है। आइए भक्तों, भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास करके अपना जीवन को आगे बढ़ाते हैं। आज कार्तिक मास की गोपा अष्टमी है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण जी गायों को चराना शुरू किया था तथा आप सभी से निवेदन है भक्तों कि गाय को चारा अवश्य आज के दिन दीजिए और उनका पूजन कीजिए। गौ के जितने एक एक बाल होते हैं उतना हमको वैकुंठ में निवास मिलता है। इससे श्रद्धा से किया हुआ कार्य कभी निष्फल नहीं होता। भक्तों, आप जरूर गौ को चारा, गौ की सेवा अवश्य करिए तथा भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की सेवा अवश्य करिए और उनसे बारंबार निवेदन करिए कि आज तक जो मुझसे गलती हुई हो, कार्तिक महात्म स्नान से मेरा सारा पाप जाता रहे, वो जरूर क्षमा करेंगे। आइए भक्तों, कार्तिक महात्म 24वां अध्याय की शुरुआत करते हैं। नारद जी से राजा पृथु कहते हैं, हे मुनीश्वर, आपने तुलसी के इतिहास का व्रत महात्म तथा उनके विषय में सारा कुछ बतलाया है। अब कृपा करके आप मुझको यह बताइए, कार्तिक मास में किसी और देवता का भी पूजन किया जाता है क्या? यह भी विस्तार पूर्वक बताइए। तब नारद जी बोले, पूर्व काल की बात है, साहा पर्वत पर करविकर में धर्मांतक नामक विख्यात कोई धर्म यज्ञ ब्राह्मण थे और कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वह भगवान के मंदिर की ओर चले। उसी समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसका शरीर बिना कपड़े के और मांस रहित भी, उसके बड़े बड़े दांत और लपकती हुई जीभ में लाल नेत्र देखकर ब्राह्मण भय से थर्रा उठे। उनका सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उसी राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल को उसके ऊपर फेंक कर मारा और इसीलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा, हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा को पहुँची हूँ। अब मुझे किस प्रकार उत्तम गति प्राप्त होगी, इसको विस्तार पूर्वक कहिए। तब धर्मांतक ने उसे इस प्रकार प्रणाम करते देखकर आश्चर्यचकित होते हुए पूछा कि किस कर्म के फल से तुम इस दशा को पहुँची हो और कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है?
और आचार व्यवहार कैसा है, ये सारी बातें मुझे विस्तार से कहो। तब उस राक्षसी ने अपना नाम कहा और कलह बोली, मैं ब्राह्मण, पूर्व जन्म की बात है, सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलह है और मैं बड़े क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से भी कभी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा, सदा अपने स्वामी को धोखा देती रही हूँ। मुझे कला करना विशेष प्रिय था और दूसरे को दुख देना बहुत अच्छा लगता था और पति का मन मुझसे सदा उदासीन रहता था। अंततः उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए और फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते और घसीटते यमलोक ले गए। वहाँ यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त देखो तो सही, इसने कैसा कर्म किया है, कैसा इसका कर्म है, उसी हिसाब से आप इसको शुभ या अशुभ फल देना है। चित्रगुप्त ने तब कहा, इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है। यह स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती खाती थी और अपने स्वामी को कुछ भी नहीं खिलाती थी। इसने सदा स्वामी के द्वेष में रहती थी, इसलिए इसका दंड यह है कि यह चमगादड़ी होकर रहे तथा सदा कला में इसकी प्रवृत्ति रही है। ये हमेशा लड़ाई झगड़ा द्वेष करती रहती थी, इसलिए इसको विष्ठा भोगी कुंवर की योनि मिले। जिस बर्तन में भोजन बनाया करती थी उसी में यह सदा अकेली खाया करती थी। अतः उस दोष से यह अपनी ही संतान का भाड़ करने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया है, इसलिए अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक ये अकेली रहे। इस प्रकार अलग अलग योनियों में चित्रगुप्त बतला रहे हैं। इसे यमदूतों के द्वारा निर्जल प्रवेश में भेज देना चाहिए, वहाँ दीर्घ काल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे। उसके बाद यह पापिन 3 शेष योनियों को भी भोगेगी। और कला ने इस प्रकार ब्राह्मण से कहती है कि वह पापिन कला मैं ही हूँ। इस प्रेत शरीर को आए हुए मुझे 500 वर्ष बीत चुके हैं। मैं सदैव भूख प्यास से पीड़ित रहती हूँ और एक बनिए के शरीर में प्रवेश कर मैं इस दक्षिण देश तक आकर कृष्ण और वेणी के संगम तक आई हूँ। जो ही संगम तट पर पहुँची त्यों ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक बनिए के शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख से और कष्ट सहन कर रही हूँ, इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी। आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का मेरे ऊपर आकर गिरा, जिसके कारण सब पाप मेरे नष्ट हो गए। हे ब्राह्मण, अब आप ही कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा यह शरीर और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मैं मुक्त हो जाऊं। कला के इस वचन को सुनकर धर्मदंत उसके पीछे कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत दुखी हुआ और फिर उसने बहुत सोच विचार करने के बाद कहा। यह थी कार्तिक महात्म के 24वां अध्याय की कथा। आइए जानते हैं भक्तों 25वां अध्याय कार्तिक महात्म। सुना प्रश्न ऋषियों का और बोले सूत जी ज्ञानी। 25वां अध्याय में सुनो श्री हरि की वाणी। उस प्रेत आत्मा से तब ब्राह्मण कहता है कि तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू तो प्रेत शरीर में है, अतः उन कर्मों को करने की अधिकारिणी नहीं है। इसलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत किया है उसके पुण्य का आधा भाग मैं तुझे देता हूँ, उसी से तेरी सद्गति की प्राप्ति होगी। इस प्रकार ब्राह्मण धर्मदत्त ने 12 अक्षर मंत्र का श्रवण कराते हुए तुलसी मिश्रित जल से ज्यों ही उसका अभिषेक किया त्यों ही
वह प्रेत योनि से मुक्त होकर प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान तेजस्विनी एवं दिव्य रूप धारण कर देवी हो गई। तदंतर उसने भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और हर्षित होकर गदगद वाणी में कहा, हे ब्राह्मण, आपके प्रसाद से आज मैं इस नरक से छुटकारा पा गई हूँ। मैं तो पाप के समुद्र में डूब रही थी और आप मेरे लिए नौका के धर्म को लेकर आ गए। वह इस प्रकार ब्राह्मण से कह रही थी कि आकाश से एक दिव्य विमान उतरता हुआ दिखाई दिया। वह अत्यंत प्रकाशमान एवं विष्णु रूपधारी पार्षदों से युक्त था। विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील ने उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा लिया। तब धर्मदत्त ने बड़े आश्चर्य के साथ उस विमान को देखा और विष्णु रूपधारी पार्षदों को देखकर साक्षात दंडवत प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील ने उसे प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को उठाया और उसकी सराहना करते हुए कहा, हे द्विज ब्राह्मण, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम सदैव भगवान विष्णु के भजन पे तत्पर रहते हो, दीनों पर दया करते हो, सर्वज्ञ हो तथा भगवान विष्णु के व्रत का पालन हमेशा करते हो। तुमने बचपन से लेकर आज तक जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उसके आधे भाग से दान देने पर तुम्हें दुगना पुण्य प्राप्त होगा और सैकड़ों जन्म तक के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अब यह वैकुंठ धाम में जा रही है। तुम भी इस जन्म के अंत तक अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ धाम में आ जाओगे और तुम्हारी सभी प्रकार से मुक्ति को प्राप्त होगे। धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है, वे धन्य हैं और उनका इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को क्या नहीं देते हैं। उन्होंने ही उद्दानपाद को पुत्र और पूर्व काल में ध्रुवपद को स्थापित किया था। उनके नामों का स्मरण करने मात्र से समस्त जीव सद्गति को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में ग्रहग्रस्त गजराज उन्हीं के नामों का स्मरण करने से मुक्त हुआ था। तुमने जन्म से लेकर जो भगवान विष्णु के संतुष्ट करने वाले कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उससे बढ़कर ना कोई यज्ञ है, ना दान और ना ही कोई तीर्थ है। हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने सद्गुरु भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने वाला कार्तिक व्रत किया है, जिसके आधे भाग के फल को पाकर यह स्त्री हमारे साथ भगवान के लोक में जा रही है। इतना कहकर वे भगवान विष्णु के दूत वहां से चले गए तथा वह ब्राह्मण अपना वैसे ही पूजा पाठ भगवान में मन लगाए रखा। यह थी भक्तों कार्तिक महात्म अध्याय 25वां की कथा। आप सभी से निवेदन है भक्तों, जिस प्रकार हमें अभी यह कथा सुनाया है नारद जी ने पृथु को, उसी प्रकार हमें दृढ़ निश्चित होकर कार्तिक महात्म सुनना चाहिए तथा कार्तिक महीने में यह बहुत पवित्र महीना है भक्तों। तुलसी में अर्घ देना तथा दिया करना, दिया घी से ही बना होना चाहिए और दीपक प्रज्वलित करने का समय ना रात हो और ना दिन। संध्या के समय गोधूली बेला में दिया अर्पित करना चाहिए। इस समय सूर्य देव को भी अर्घ देना बहुत पवित्र माना जाता है भक्तों। यदि हो सके आपके आसपास पीपल पेड़ है तो उसमें अवश्य एक दीपक लगाइए और आंवले के पेड़ में भी एक दीपक अवश्य लगाना चाहिए। इससे हमारा सौभाग्य बढ़ता है, धन धान की प्राप्ति होती है, पुत्र पौत्र आदि सब प्रकार से समृद्धि के साथ हमें इस लोक में सुख भोग कर अंत में परम धाम वैकुंठ भगवान विष्णु हमें लेते हैं। ये सब गीता के सार में तथा अनेकों ग्रंथ में लिखा हुआ है। जिस प्रकार हम भक्ति करते हैं उसी प्रकार भगवान हमें उसका फल देते हैं।
इसलिए हमें सही मार्ग और सत्कर्म में हमेशा लगे रहना चाहिए भक्तों। यदि अवसर मिले और आपके पास धन है तो उसे सत्कर्म में आप लगाइए और उसके बाद कितना लाभ होगा यह भगवान आपको स्वयं बता देंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगला दूसरा वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह मंत्र आप प्रतिदिन जरूर बोलिए। भगवान आपका कल्याण अवश्य करेंगे।